सोचिए एक ऐसी जेल जहां जाने के बाद इंसान जिंदा लाश बन जाता है, जहां कैदियों पर वो जुल्म होते हैं जिनके बारे में सुनकर रूह कांप जाए। ग्वांतानामो बे नाम तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो बता दें कि ये वही जेल है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों को कैद किया गया था, जहां टॉर्चर का मतलब सिर्फ पिटाई नहीं बल्कि वो भयानक तकनीकें थीं जिनसे इंसान की रूह तक चीख उठे। और अब डोनाल्ड ट्रंप इस कुख्यात जेल को फिर से भरने जा रहे हैं, लेकिन इस बार आतंकियों से नहीं बल्कि अवैध प्रवासियों से। जी हां, ट्रंप का नया प्लान है अमेरिका में घुसे अवैध प्रवासियों को ग्वांतानामो बे में बंद करने का। लेकिन क्यों? क्या ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में अप्रवासी डर जाएंगे? और क्या यह कदम कानूनी रूप से मुमकिन है? आज हम इस पूरे मसले को डिटेल में समझेंगे। 29 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रशासन को आदेश दिया कि ग्वांतानामो बे में हजारों अवैध प्रवासियों को डिटेन करने की तैयारी की जाए। इस आदेश में साफ लिखा है कि अमेरिका में मौजूद क्रिमिनल एलियंस यानी अवैध प्रवासी अपराधियों को इस जेल में रखा जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ग्वांतानामो बे में 30,000 बेड हैं, जो इन प्रवासियों को रखने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रंप ने यह फैसला लेकन रायली एक्ट पर साइन करते वक्त लिया, जो अवैध अप्रवासियों द्वारा किए गए अपराधों को रोकने के लिए एक सख्त कानून है। ट्रंप ने कहा कि कुछ लोग इतने खतरनाक हैं कि हम उन्हें उनके देश को भी नहीं सौंप सकते, क्योंकि हमें डर है कि वो फिर से लौट आएंगे, इसलिए उन्हें ग्वांतानामो भेजना ही सही रहेगा। इस फैसले को उन्होंने माइग्रेंट क्राइम को खत्म करने का एक तरीका बताया है। लेकिन इस फैसले को लेकर अमेरिका और दुनिया भर में गुस्से और आलोचना का माहौल बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्वांतानामो बे इतनी कुख्यात क्यों है? आखिर वहां ऐसा क्या होता था जिससे दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार संगठन इसे टॉर्चर कैंप कहते हैं? ग्वांतानामो बे अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है जो क्यूबा में स्थित है। अमेरिका ने इसे 1898 में कब्जे में लिया था और 1903 में एक लीज एग्रीमेंट के तहत इस पर अधिकार जमा लिया था। 9/11 के हमलों के बाद 2002 में अमेरिका ने यहां एक मिलिट्री डिटेंशन सेंटर खोला, जहां आतंकियों को दुश्मन लड़ाके करार देकर कैद किया जाने लगा। यहां लाए गए कैदियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिए गए, ना ही उन पर मुकदमा चलाया गया, बल्कि उन्हें बस संदेह के आधार पर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। और यहां का हाल, यहां तो जैसे इंसानियत को ही दफन कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि यहां बंदियों को क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक स्थितियों में रखा जाता था। ग्वांतानामो बे में कई अमानवीय यातनाएं दी गईं, जिनमें शामिल हैं वाटर बोर्डिंग यानी कैदी को उल्टा लिटाकर उसके चेहरे पर पानी डालकर दम घोंटने जैसी स्थिति पैदा करना, वॉलिंग यानी कैदी के गले में कॉलर डालकर उसे बार बार दीवार पर पटकना, फोर्स फीडिंग यानी भूख हड़ताल करने वाले कैदियों को जबरन ट्यूब के जरिए खाना खिलाना, और स्लीप डिप्रीवेशन यानी हफ्तों तक सोने नहीं देना ताकि दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो बे को क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक इसीलिए करार दिया था। फॉरएवर प्रिजनर नाम से मशहूर अबू जुबैदा ने खुद के टॉर्चर के स्केच बनाए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें 83 बार वाटर बोर्डिंग का शिकार बनाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या ग्वांतानामो बे को प्रवासियों के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन होगा? डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि अवैध अप्रवासियों को आतंकियों से अलग रखा जाएगा। ट्रंप एडवाइजर टॉम होमन ने बताया कि केवल सबसे खतरनाक प्रवासियों को ही वहां भेजा जाएगा। लेकिन क्यूबा सरकार इस फैसले से नाराज है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल ने इसे बर्बरता बताया और कहा कि यह इंसानियत का अपमान है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि माइग्रेंट्स को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना गलत है। उनकी नजर में यह मानवता के खिलाफ है। ऊपर से ऐसा करने में कई तकनीकी समस्याएं भी हैं, जैसे ग्वांतानामो बे बहुत छोटा और दूर दराज जगह पर स्थित है,
इसलिए वहां प्रवासियों को लाने ले जाने में भारी खर्चा और मुश्किलें आएंगी। महिलाओं और बच्चों को कहां रखा जाएगा, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ग्वांतानामो एक ऐसी जगह जहां न्याय और इंसानियत को ताक पर रख दिया गया। अब इस जगह पर इमिग्रेंट्स को भेजने का ट्रंप का फैसला, यह तो बस जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। क्या इस फैसले से कोई हल निकलेगा, या फिर यह सिर्फ नफरत और जुल्म की एक नई कहानी लिखेगा? क्या अमेरिका को अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए इतनी क्रूर नीति अपनानी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का यह फैसला सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि यह खबर हर किसी तक पहुंच सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।